अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे विलास के बारे में और कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें कंपैरिजन मैं आपके साथ करूंगा दोनों चीज़ों का कि आप किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको मंथली रेंटल इनकम जो है वो किस में ज़्यादा मिलती है। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों का आसानी से पता चल सके। डियर व्यूअर्स, अगर आप 2 करोड़ का विला परचेज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर आप 10A का विला परचेज़ करते हैं या 11A का विला परचेज़ करते हैं, 2 करोड़ आप वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको मंथली रेंट कितना मिलता है। और एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं अपडेट करूंगा जिसमें आप 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें आपको मंथली रेंट जो है वो कितना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें अगर आप विला परचेज़ करते हैं प्रीसेंट 10A में या 11A में 2 करोड़ रुपया लगाते हैं, तो उसमें आपको मंथली रेंट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन 45,000 रुपये से लेके 55,000 रुपये तक आपको मंथली रेंट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम उसको परसेंट के हिसाब से उसकी अमाउंट निकालें तो 2% से लेके 2.5% तक जो है ना, तकरीबन 2% से लेके 2.5% तक आपको मंथली जो है वो रेंटल इनकम जो है वो बनती है। अगर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, उसमें आप अपना 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 12% जो है वो मंथली रेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो अभी बुकिंग के टाइम पे नहीं, जब आपको अपने नाम पे फ़ाइल बनवाए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका होगा और उस वक्त वो प्रोजेक्ट भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका होगा, डिलीवर हो चुका होगा आपको, और उसमें आपको 12% जो रेंट जो है वो हम ऑफ़र कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए। एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 12% के हिसाब से 2 लाख रुपये आपको मंथली रेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप विला के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो उसमें आपको 2% से लेकर 2.5% तक तकरीबन रेंट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका फ़ायदा ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का मेरा ख्याल है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर है, जिसमें आप मंथली रेंट जो है वो आसानी से कमा सकते हैं। आपके सामने कंपैरिजन कर दिया है। अब जो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट का नाम है लिबर्टी ट्रेड सेंटर के नाम से ये प्रोजेक्ट है। ये प्रीसेंट 7 के अंदर इसकी लोकेशन। अगर प्लॉट नंबर मैं आपको बताता चलूँ तो प्लॉट नंबर गालबन 38 और 39 नंबर प्लॉट नंबर हैं। प्रीसेंट 7 का ये कमर्शियल है और बैरिया हाइट के बिल्कुल इसकी करीब लोकेशन पड़ती है, और प्रीसेंट 6 के बिल्कुल ये अपोजिट इसकी लोकेशन है। ज़बरदस्त लोकेशन है। अगर मैं आपको इस रोड का बताऊं तो इसी रोड के ऊपर अगर आप जिना एवेन्यू की तरफ आते हैं तो ये आपके सामने पहले बैरिया हाइट के अपार्टमेंट आते हैं जो टावर बने हुए हैं। उसमें भी इस वक्त फैमिलीज़ रह रही हैं। टावर A और H के अंदर भी इस वक्त प्रॉपर वो फंक्शनल है और वहाँ पे फैमिली अपना रेंट पे भी लेके अपार्टमेंट रह रहे हैं और उसमें अपनी अपार्टमेंट परचेज़ करके भी वहाँ पे रह रहे हैं। और ये प्रॉपर एक कमर्शियल हब है। ये रोड जो आपकी जिना एवेन्यू की तरफ आ रही है, ग्रैंड जामिया मस्जिद की तरफ आप आ रहे हैं, तो इसी रोड में तकरीबन आपको बैरिया हाइट के अपार्टमेंट मिलते हैं। प्रीसेंट 8 का कमर्शियल मिलता है, 10A का कमर्शियल मिलता है, अली ब्लॉक का कमर्शियल मिलता है, और इसमें मिडवे 2 का कमर्शियल आपको देखने को मिलता है। जो मेन जिना एवेन्यू से आप ग्रैंड जामिया मस्जिद को क्रॉस करते हैं तो साथ ही जामिया मस्जिद का कमर्शियल, उसकी बैक साइड पे आपको मिडवे 2 का कमर्शियल जो है वो देखने को मिलता है। ज़बरदस्त ये प्रॉपर एक कमर्शियल हब जो है आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपनी शॉप, ऑफिस, शोरूम जो है वो बुक कर सकते हैं। ग्राउंड +2 की बिल्डिंग है ये, और इससे बड़ी बिल्डिंग नहीं है। ये 2 प्लॉट के ऊपर मुश्तमिल है। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। आज अगर आप इसमें अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, अपनी शोरूम या अपनी शॉप वगैरह आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो साल बाद आपको मंथली रेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसका रेंट जो है वो बुकिंग के टाइम पे फ़ौरन इसका रेंट ऑफ़र नहीं कर रहे। साल तक इंशाल्लाह ताला जो बिल्डिंग है वो आपको
प्रॉपर एक फंक्शनल बिल्डिंग देखने को मिलेगी, प्रॉपर वहाँ पे लोग बैठे काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और आज अगर आप फुल पेमेंट करते हैं, 2 करोड़ रुपये की मिसाल इसलिए मैंने आपको दी है कि आप आज 2 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करके साल बाद अगर आप रेंट 12% कमाना चाहते हैं तो आप हमसे ये शॉप बुक करें और इंशाल्लाह साल तक आपको हम ये इसका 12% रेंट जो है वो आपको देने के पाबंद होंगे। और 2 साल का आपके साथ हमारा एग्रीमेंट होगा जिसमें 2 साल में आप 12% रेंट जो है वो हमसे आप कमा सकते हैं। और 2 साल के बाद जब हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तो उस वक़्त आप, अगर आपका दिल करे ख़ुद कारोबार करने का, तो आप अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे बैठ के अपनी शॉप शोरूम में ख़ुद जो है वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप उस शॉप या शोरूम को सेल आउट करना चाहेंगे तो आपका वो हम सेल आउट भी करके देंगे। अगर आप वो प्रॉपर्टी हमें रेंट पे देना चाहेंगे तो जो उस वक़्त की वैल्यू होगी, रेंट वैल्यू चल रही होगी, उसके मुताबिक आपको जो है वो हम रेंट वैल्यू देने के पाबंद होंगे। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपना प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिहाज से और रेंटल इनकम के लिहाज से ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अगर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर रेंट पे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आप उसमें इंस्टॉलमेंट पे कोई शॉप या शोरूम आप परचेज़ करते हैं तो आपको हम 7% रेंट जो है वो देने के पाबंद होंगे। लेकिन जो 7% रेंट होगा वो भी साल बाद जब बिल्डिंग डिलीवर हो चुकी होगी, बन चुकी होगी, उस वक़्त आपको 7% रेंट जो है उसका हम देने के पाबंद होंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 7% रेंट जो है वो मिलेगा, अभी डाउन पेमेंट देंगे, बाकी आप मंथली इंस्टॉलमेंट, ये 2 से 2.5 साल का पेमेंट प्लान होगा इसका। 2-2.5 साल के अंदर आपने ये पेमेंट क्लियर करनी होगी, लेकिन उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको 7% रेंट मिलेगा। अगर आप 1 शॉट पेमेंट देते हैं, आज ही अपने नाम पे फ़ाइल बनवाएं, फुल पेमेंट करें, मिसाल के तौर पे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ की शॉप है, 2 करोड़ आज ही आप हमें पे करें और अपने नाम की फ़ाइल बनवाएं, साल बाद आपको रेंट स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर इसमें प्रोजेक्ट के अंदर कोई अपनी परचेजिंग करना चाहते हैं या बैरिया टाउन कराची में कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।